अब बात करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रिलेशन के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। एग्जाम्पल से मैं इनको समझाता हूँ। जैसे एक सेट ए दिया हुआ है, 1 2 और 3। सेट ए के सारे सबसेट्स या रिलेशंस लिख लिए हैं। अब इसमें जैसे हमको रिफ्लेक्सिव देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये जो बने हुए हैं। तो 1 2 3 रिफ्लेक्सिव के 1 1 2 2 3 3 ए कॉमा ए तीनों के प्रेजेंट होने चाहिए। तो 1 1 भी है और 2 2 भी है और 3 3 भी है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तीनों एलिमेंट्स के हमें ए कॉमा ए प्रेजेंट है। ए कॉमा इसका भी है, 1 1 भी है, बी भी है, मतलब दोनों के खुद का रिलेशन तीनों का प्रेजेंट है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखना है तो 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी है। ए कॉमा बी होता है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तो है। 1 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 1 भी है। और फिर इसका तो खुद का खुद ही होगा। जैसे 2 कॉमा 2 है तो इसका ए कॉमा बी या बी कॉमा ए क्या होगा, बी कॉमा ए भी यही खुद ही होगा। उसके बाद 2 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 2 भी है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 है, तो फिर जैसे ए 1 कॉमा ए 2 है, ए 2 कॉमा ए 3 है तो 1 कॉमा 1 होना चाहिए, 1 कॉमा 1 है। इसी तरह 1 कॉमा 3 होता है तो 3 कॉमा 1 है तो 1 कॉमा 1 भी है। फिर जैसे 1 कॉमा 2 है, फिर 2 कॉमा 3 है तो 1 कॉमा 3 भी होना चाहिए, 1 कॉमा 3 भी है। इसी तरह कई बनेंगे ना, तो ये हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। जैसे अब तुमको एक रिलेशन इस तरह एक रिलेशन दे दिया गया कि 1 कॉमा 2। अब ये बताओ कि ये कौन सा रिलेशन है। तो अब चेक करेंगे इसको। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि दोनों जगह सेम होने चाहिए। ए कॉमा बी ए कॉमा ए होना चाहिए, दोनों सेम होने, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर सिमेट्रिक 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 रिप्रेजेंट होना चाहिए, ये भी नहीं है। अब बात आती है ट्रांजिटिव। ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्यों है, क्योंकि इसमें 1 कॉमा 2 ए 1 कॉमा ए 2 फिर ए 2 नहीं देखो, जैसे मान लो ये ए वन कॉमा ए 2 और ए 2 कॉमा ए 3 फिर ए 1 कॉमा ए 3, ये 3 प्रेजेंट, या तो ये तीनों प्रेजेंट हों या तो सिर्फ ये हो तो ट्रांजिटिव होता है। ये बुक में इतनी जल्दी नहीं लिखा होता है कहीं। सिर्फ ये दो हैं तो फिर नहीं होगा, अगर तीनों हैं तो होगा, सिर्फ ये है ए 1 कॉमा ए 2 तो होगा, तो ट्रांजिटिव है। ए 1 कॉमा ए 2 1 कॉमा 2 ट्रांजिटिव है। और एक और, जैसे सेट दिया हुआ है ए, वही ऊपर ही वाला लेते हैं 1 कॉमा 2 कॉमा 3। तो इसमें कहें कि शॉर्टेस्ट रिलेशन क्या होगा, 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3। हर एलिमेंट्स का खुद से रिलेशन हो वही सिमेट्रिक होता है। तो उस सिर्फ सिमेट्रिक ही यही कहता है कि सारे एलिमेंट्स का रिलेशन खुद से होना चाहिए, तो यही है, यही सब होगा। ये सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव कहता है, सॉरी, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। देख लो इसको, 1 कॉमा 1 तो ए कॉमा ए है, अगर देखेंगे रिफ्लेक्सिव और ए कॉमा ए तीनों एलिमेंट्स के लिए प्रेजेंट है, ठीक हो गया। सिमेट्रिक का होता है ए, मान लो ये ए 1 कॉमा ए 2 है तो इसका ए 2 कॉमा ए 1 भी 1 कॉमा 1 ही होगा, तो ये भी प्रेजेंट है। और फिर ए 1 कॉमा ए 2, ये ए 1 कॉमा ए 2 हो गया। मान लो अगर उसका ट्रांजिटिव देख रहे हैं, ट्रांजिटिव ए 1 कॉमा ए 2 भी 1 कॉमा 1 होगा। फिर ए 2 कॉमा ए 3 भी 1 कॉमा 1, ए 2 नहीं, ये ए 2 1 फिर 1 कॉमा 1, तो उसका ए 1 और ए 3 भी 1 कॉमा 1 ही होगा, 1 कॉमा 1 ही होगा। ठीक है, ए 1 कॉमा ए 3, जैसे 1 कॉमा 1 है, ये भी 1 कॉमा 1 है। भाई ए 2 ये यहाँ पे ए 2 सेम हो गया, ए 1 ये ए 3 हो गया, तो इसका भी जो बनेगा ये और ये, तो ये भी तो 1 कॉमा 1 ही बनेगा ना। तो ये होता है शॉर्टेस्ट रिलेशन। जैसे किसी भी सेट, कोई भी सेट दे दिया गया, उसका शॉर्टेस्ट रिलेशन पूछा गया तो उसके
सारे a कॉमा ए लिख दो। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 कॉमा 4 आ जाएगा। और अगर कोई भी रिलेशन दिया हुआ है, जैसे ये वाला रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है, अगर ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं।